Good morning and welcome to my channel The Easy Club. Today we are going to learn about the infinitive. हम लोग आज इस लेक्चर में हम लोग इन्फिनेटिव के बारे में देखेंगे। पिछले लेक्चर में भी इन्फिनेटिव के बारे में ही देखे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इन्फिनेटिव का यूज़ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में देखा था, और इसमें हम लोग देखेंगे कि इस इन्फिनेटिव का यूज़ कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब के रूप में, और उस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Infinitive is used as a complement और an adverb. इन्फिनेटिव जो है वह कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज होता है और एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जब भी इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट होगा तो वह हमेशा टू बी वर्ब के बाद आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमेशा टू बी वर्ब के बाद आता है। और यदि एडवर्ब होता है तो यह किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आएगा, या फिर किसी अनदर एडवर्ब या फिर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आएगा। तो टू बी वर्ब हमारे हो जाते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब हमारे टू बी वर्ब हो जाते हैं। टू बी वर्ब और हमेशा जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो इन्हीं वर्ब के बाद आता है। चलिए इसको और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही इज़ टू स्लीप। इसमें देख रहे हैं कि हमारा इन्फिनेटिव इसमें क्या है। तो इन्फिनेटिव को पहचानने के लिए हम लोग पिछले लेक्चर में अच्छे से इसमें देखे थे कि इन्फिनेटिव को कैसे पहचानेंगे। तो इसमें हमारा इन्फिनेटिव कौन सा है, तो टू स्लीप हमारा यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव है। तो अब देखेंगे कि सर टू स्लीप किसके बाद आ रहा है। यदि यह मेन वर्ब के बाद आता है, जैसे कोई वर्ब फॉर्म से रिलेटेड हो जाते हैं, जैसे प्ले, गो तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। यदि यह ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि टू स्लीप जो है वो इज टू बी वर्ब के बाद आ रहा है। तो यदि कोई भी इन्फिनेटिव या फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन टू बी वर्ब के बाद आता है तो वह कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। तो टू स्लीप यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। टू स्लीप कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड सेंटेंस, दे वर टू पे। इस सेंटेंस में भी हमारा इन्फिनेटिव क्या है, टू पे यहाँ पर इन्फिनेटिव है। अब देखेंगे इसके पहले क्या आ रहा है, कोई मेन वर्ब है या फिर कोई ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वर आ रहा है ऑक्सिलियरी वर्ब, और इसको टू बी वर्ब भी बोलते हैं। तो जब भी टू बी वर्ब के बाद आएगा इन्फिनेटिव तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ टू पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ वर क्या है, टू बी वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस, आई एम टू डू। यहाँ पर भी हमारा इन्फिनेटिव है टू डू, और इसके पहले देख रहे हैं कि एम आ रहा है ऑक्सिलियरी वर्ब। तो जब भी ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद कोई इन्फिनेटिव आता है तो वह क्या होता है, वह हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो थर्ड सेंटेंस में भी हमारा इन्फिनेटिव किसके रूप में यूज हुआ है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। क्योंकि यह यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद आ रहा है। यदि यहाँ मेन वर्ब होता और ट्रांजिटिव वर्ब होता तो यह उसका क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता। फोर्थ सेंटेंस, सी लर्न्स टू नो। यहाँ पर देख रहे हैं कि लर्न्स हमारा क्या है, वर्ब है, और टू नो यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव है। तो लर्न्स को देखेंगे जब, तो यह टू बी वर्ब में हमारा नहीं आता है। तो यदि टू बी वर्ब होता तो यह कॉम्प्लीमेंट हो जाता, लेकिन लर्न्स यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, और यह वर्ब ट्रांजिटिव है, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट न होकर के क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इन्फिनेटिव किसके रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में। किसका ऑब्जेक्ट, तो लर्न्स ट्रांजिटिव वर्ब का। फिफ्थ सेंटेंस, ही रन्स फास्ट टू विन। अब यहाँ पर इसमें हमारा क्या इन्फिनेटिव है, टू इन। यहाँ पर टू विन यहाँ पर इन्फिनेटिव है। यहाँ पर अब देखेंगे सर टू विन किसके रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर यह टू विन जो है किसको यहाँ पर टू विन एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो रन्स को। ही रन्स फास्ट, और यहाँ फास्ट भी क्या है, एडवर्ब, ये भी यहाँ पर एडवर्ब, और टू विन भी यहाँ पर किसके रूप में है, एडवर्ब के रूप में। और ये दोनों जो है वो रन्स को क्वालिफाई करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में हम लोग को अगर एडवर्ब पहचानना होगा तो हम लोग उसमें व्हाई से क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में ही रन्स फास्ट टू विन, तो हम लोग रन्स में व्हाई से क्वेश्चन करते हैं। जैसे व्हाई डज ही रन, व्हाई डज ही रन, व्हाई डज ही रन।
जब व्हाई डज ही रन, इसमें व्हाई से क्वेश्चन किया, व्हाई डज ही रन, तो यहाँ पर मीनिंग आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है ही रन्स टू विन, ही रन्स टू विन, ही रन्स टू विन। यह क्यों दौड़ रहा है, तो यह जीतने के लिए दौड़ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आया, टू विन। तो टू विन क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। और हम लोग इसमें हाउ से भी क्वेश्चन करके और एडवर्ब को पता लगा सकते हैं। जैसे ही रन्स हाउ, हाउ डज ही रन, हाउ डज ही रन, तो इसका जवाब आएगा ही रन्स फास्ट। यहाँ पर भी हाउ का जवाब क्या आया, फास्ट आया, और यहाँ पर वाई का जवाब क्या आया, टू विन आया। तो वाई और हाउ का जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो इस सेंटेंस में हमारा एडवर्ब क्या है, टू विन इन्फिनिटिव एडवर्ब है, और फास्ट भी हमारा क्या है, एडवर्ब है। सिक्स्थ सेंटेंस, द गवर्नमेंट्स आस्क टू नो, द गवर्नमेंट्स आस्क टू नो। इस सेंटेंस में हमारा द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है और आस्क इसका क्या है, फाइनाइट वर्ब है। द गवर्नमेंट आस्क टू नो, इस सेंटेंस में द गवर्नमेंट्स आस्क टू नो, इस सेंटेंस में हमारा टू नो यहाँ पर इन्फिनिटिव है। यहाँ पर यह यूज किसके रूप में हो रहा है, यहाँ आस्क जो है यह वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है और इनट्रांजिटिव भी होता है। आस्क वर्ब हो जाता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, यह बोथ होता है, दोनों होता है। तो अब यहाँ पर कैसे पता करें कि ट्रांजिटिव है तो ये ऑब्जेक्ट है या फिर इनट्रांजिटिव है तो ये एडवर्ब है। तो इसमें हम लोग एडवर्ब को पहचानने के लिए व्हाई या फिर हाउ से क्वेश्चन करते हैं, और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट से क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें व्हाट, यहाँ लिखते हैं व्हाट डू द गवर्नमेंट, व्हाट डू द गवर्नमेंट आस्क, व्हाट डू द गवर्नमेंट आस्क। तो इसका यहाँ पर कोई आंसर नहीं आ रहा है। द गवर्नमेंट्स आस्क व्हाट, यहाँ पर कोई इसका आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये नाउन नहीं है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। अब व्हाई से क्वेश्चन करके देखते हैं। व्हाई डू द गवर्नमेंट्स आस्क, व्हाई डू द गवर्नमेंट्स आस्क, द गवर्नमेंट्स आस्क टू नो, व्हाई गवर्नमेंट्स, व्हाई डू द गवर्नमेंट्स आस्क, इसका आंसर हमारा आ रहा है द गवर्नमेंट्स आस्क टू नो। यहाँ पर व्हाई का जवाब दे रहा है, यानी कि यहाँ पर इन्फिनिटिव किसके रूप में है, एडवर्ब के रूप में। यदि व्हाट का आंसर आता तो यह इन्फिनिटिव इसका ऑब्जेक्ट हो जाता आस्क का, लेकिन यहाँ पर इसका व्हाट का जवाब ना देकर के किसका जवाब दे रहा है, व्हाई का जवाब दे रहा है, इसलिए यहाँ पर यह क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और यदि यहाँ पर यह एडवर्ब है तो यह वर्ब क्या कौन सा हो गया, तो इनट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि ट्रांजिटिव होता तो उसका ऑब्जेक्ट आता, लेकिन इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इसलिए कौन सा वर्ब हो गया, इनट्रांजिटिव। नेक्स्ट यूज, इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस। इन्फिनिटिव जो है वो दो सेंटेंस को जोड़ करके और एक सेंटेंस बनाने में भी क्या होता है, मदद करता है, यह यूज किया जाता है। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेंटेंस लिखते हैं, ही गोज टू पटना, ही गोज टू पटना, एक सेंटेंस ये हो गया। एक और दूसरा सेंटेंस, ही वांट्स टू बाय अ साइकिल। तो देखेंगे यदि दोनों सेंटेंस का पर्पस सेम होता है तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ते हैं। जैसे पर्पस सेम होना, जैसे वह पटना गया, और वह क्यों पटना गया, तो साइकिल खरीदने के लिए गया। ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है। ही वांट्स टू बाय अ साइकिल, क्यों, क्योंकि वह एक साइकिल खरीदना चाहता है, इसलिए वह पटना जाता है। तो पर्पस सेम है, पटना जाने का पर्पस क्या है, साइकिल को खरीदना। तो इन दोनों सेंटेंस को हम लोग जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, इन्फिनिटिव के द्वारा क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे इसको जोड़, जब इसको कनेक्ट करेंगे तो इसका सेंटेंस होगा, ही गोज टू पटना, ही गोज टू पटना टू बाय अ साइकिल।
ही गोज टू पटना टू बाई ए साइकिल। जब इन दोनों सेंटेंस को अगर इन्फिनेटिव के द्वारा जोड़ेंगे तो यह इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन कब जोड़ेंगे? जब पर्पस दोनों का सेम होगा। इसका पटना जाना और साइकिल खरीदना पर्पस सेम था। यह पटना क्यों गया? तो साइकिल को खरीदने के लिए। यहाँ पर्पस सेम था, इसलिए इसको इन्फिनेटिव के द्वारा कनेक्ट किए हैं। यदि पर्पस सेम नहीं होता तो इसको कनेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया गया है, सिर्फ 4 सेंटेंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, महात्मा गांधी वाज टू गो। इसमें हमारा इन्फिनेटिव क्या है? टू गो हमारा क्या है? इन्फिनेटिव है। टू गो इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर टू गो किसके रूप में यूज किया गया है? यदि यहाँ पर यह इन्फिनेटिव है तो किसके रूप में यूज किया गया है? तो इस सेंटेंस को देखेंगे, महात्मा गांधी वाज टू गो। यहाँ इन्फिनेटिव से पहले वाज क्या आ रहा है हमारा? टू बी वर्ब। और टू बी वर्ब के बाद कोई भी इन्फिनेटिव आता है तो वह क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर टू गो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, दे वर टू ड्रिंक। दे वर टू ड्रिंक। इस सेंटेंस में हमारा इन्फिनेटिव क्या है? टू ड्रिंक इन्फिनेटिव है। और इसका यूज किसके रूप में किया गया है? तो इस सेंटेंस में टू ड्रिंक का यूज किसके रूप में किया गया है? दे वर। यहाँ देख रहे हैं कि टू ड्रिंक से पहले यहाँ पर वर आ रहा है, जो कि क्या है? एक टू बी वर्ब है। और टू बी वर्ब के बाद हम लोग जानते हैं कि टू बी वर्ब के बाद किसका यूज होता है? कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हुआ उसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर इन्फिनेटिव तो है लेकिन यूज किसके रूप में हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो रहा है। थर्ड सेंटेंस, टू राइट इज टू प्रूव। टू राइट इज टू प्रूव। इस सेंटेंस में हमारा इन्फिनेटिव क्या है? टू प्रूव हमारा क्या है? इन्फिनेटिव। और कोई इसमें इन्फिनेटिव है? तो हाँ, यहाँ पर टू राइट भी क्या है? इन्फिनेटिव है। तो इसमें 2 इन्फिनेटिव है। अब दोनों देखें किसके रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ टू राइट जो है वो फर्स्ट में आ रहा है और इसका क्या आ रहा है? एक वर्ब आ रहा है। तो कोई भी इन्फिनेटिव जब अपना एक वर्ब लेता है तो वह क्या होता है? सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट ही सेंटेंस में अपना एक वर्ब लेता है। तो यह क्या हो गया? सब्जेक्ट। यह यहाँ पर किसके रूप में यूज किया जा रहा है? सब्जेक्ट के रूप में। और सेकंड जो यहाँ पर टू प्रूव, यह किसके रूप में यूज किया जा रहा है? तो देख रहे हैं कि इसके पहले यहाँ पर इज ऑक्सिलियरी वर्ब आ रहा है और इसको टू बी वर्ब बोलते हैं। तो टू बी वर्ब के बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यह क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ सेंटेंस, राम वर्क्स टू ऑब्टेन। राम वर्क्स टू ऑब्टेन। राम वर्क्स टू ऑब्टेन, इसमें हमारा क्या है? इन्फिनेटिव। टू ऑब्टेन हमारा क्या है? इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पर यह किसके रूप में काम कर रहा है? वर्क्स तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब भी होता है। तो यह इसका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर यह एडवर्ब भी हो सकता है, इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो अब इसको पहचानने के लिए हम लोग वर्क्स में है जो व्हाट और व्हाई, इससे क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। जब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो इसका होगा व्हाट डज राम वर्क। व्हाट डज राम वर्क। व्हाट डज राम वर्क, राम क्या करता है। तो राम क्या करता है, इसमें इसके बारे में कुछ दिया गया है कि राम क्या करता है? ये तो नहीं दिया गया है। अब इसमें व्हाई से क्वेश्चन करके देखते हैं। व्हाई डज राम वर्क। व्हाई डज राम वर्क, राम क्यों वर्क करता है, क्यों काम करता है? तो टू ऑब्टेन, राम वर्क्स टू ऑब्टेन। राम वर्क्स टू ऑब्टेन। राम काम क्यों करता है? तो वह प्राप्त करने के लिए करता है, कुछ प्राप्त करने के लिए। टू ऑब्टेन, कुछ प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है? काम को करता है, वर्क करता है। तो यहाँ पर टू ऑब्टेन किसका आंसर आ रहा है? तो व्हाई का। और जब भी कोई सेंटेंस में व्हाई का आंसर आता है तो वह क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो टू ऑब्टेन यहाँ पर किसके रूप में यूज किया गया है? एडवर्ब। एडवर्ब के रूप में। यह इन्फिनेटिव यहाँ पर किसके रूप में यूज किया गया है? एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। और यह 2 सेंटेंस को हम लोग देखें, इसको चलिए रिकैप कर लेते हैं। इन्फिनेटिव जो होता है वह कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। कब? जब किसी टू बी वर्ब के बाद आता है। टू बी वर्ब हमारा हो जाता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब हमारा क्या है? टू बी वर्ब है। तो इसके बाद जब भी कोई इन्फिनेटिव आएगा तो वह क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा।
या और यहाँ पर देख रहे हैं यदि कोई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है तो यह इन्फिनेटिव क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। यदि वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा, मेन वर्ब वो भी ट्रांजिटिव वर्ब, तो वह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हमारा क्या इन्फिनेटिव जो है वो एडवर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। कब एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है, तो जब यह किसी भी मेन वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो यह क्या होता है, एडवर्ब होता है। और हम लोग इसको पहचानने के लिए इसमें व्हाई और हाउ से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन करके इसको पहचान सकते हैं। और इन्फिनेटिव का यूज जो है वो दो सेंटेंस को कनेक्ट करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। कब, जब दोनों सेंटेंस का पर्पस सेम होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही।